हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित 15 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितनी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और दोस्तों, कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है दर्रा या पास। दोस्तों, दर्रा या पास किसे कहते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग, जो पर्वत और पहाड़ी में स्थित निचला भाग होता है जिससे स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा कहलाता है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पहाड़ी इलाका है और इसके निचले भाग से जिससे स्थल मार्ग गुजर रहा है, ये दर्रा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं तो इसको मैप से समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया। यहाँ पे दोस्तों ये जो भाग है वो जम्मू कश्मीर का है और ये दोस्तों जो है भाग वो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो वो कुछ दर्रे लद्दाख में चले गए और कुछ दर्रे जम्मू कश्मीर में आ गए। तो दोस्तों, इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग इस मैप में देख पा रहे होंगे, इतना भाग जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो 5654 मीटर ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये 2 दर्रे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, भी इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, काराकोरम में लेते हैं कार। ठीक है दोस्तों, काराकोरम में लेते हैं कार और कार में बैठ कर नहीं जाएंगे, लद कर जाएंगे, क्योंकि हमें लद्दाख याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कार में लद कर जो जिला घूमा तो बहुत मजा आया। ठीक है, कार में लद कर जो जिला घूमा बहुत मजा आया। तो कार से बना काराकोरम दर्रा और लद कर से बना लद्दाख और जो जिला से बना जो जिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो काराकोरम दर्रा और जो जिला दर्रा अब कहाँ पर स्थित है तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जोजिला दर्रा से कौन सा मार्ग गुजरता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो दोस्तों, जोजिला दर्रा से लेह से श्रीनगर और कारगिल मार्ग गुजरता है। ठीक है दोस्तों, लेह से श्रीनगर और कारगिल मार्ग गुजरता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये 3 दर्रे आते हैं और इन दर्रों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, जे नाम का व्यक्ति है वो के से कहता है, जो बुजदिल हैं उनका बेहाल किया जाता है, उनको बड़ा बेहाल किया जाता है। कैसे बेहाल किया जाता है तो के नाम का व्यक्ति बताता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका बेहाल पैरों में पांजार डाल के किया जाता है, पैरों में पांजार डाल के किया जाता है। दोस्तों, बुद्धिल से बना बुर्जिल दर्रा, बेहाल से बना बनिहाल दर्रा और पैरों में पांजाल से बना पीर पंजाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा दोस्तों पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से ये बुर्जिल दर्रा जो है दोस्तों वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा से
कुलगांव से कोठी जाने वाला मार्ग गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने वाला मार्ग गुजरता है। और दोस्तों लास्ट में बनिहाल दर्रा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो इसको याद रखिएगा। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग स्थित है। अब दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है और इसमें दोस्तों बड़ा लाचा दर्रा, शिव किला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये दर्रे स्थित हैं। और दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक से भी इसको समझ लेते हैं। ये रोहतांग लड़का है, ये तंग कर रहा है हिमा को। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हम ले लेते हैं हिमा। ठीक है दोस्तों, ये रोहतांग लड़का है, ये तंग कर रहा है हिमा को। किस लिए? चलने के लिए। हिमा को चलने के लिए तंग कर रहा है। कहाँ चलने के लिए तंग कर रहा है? शिव का किला देखने के लिए हिमा को चलने के लिए तंग कर रहा है। और क्या कह रहा है कि मुझे शिव का किला देखने के लिए बड़ा लालच आ रहा है। दोस्तों बड़ा लालच आ रहा है। ठीक है दोस्तों, रोहतांग नाम का लड़का है जो हिमा से चलने के लिए तंग कर रहा है कि मुझे शिव किला देखने का बड़ा लालच आ रहा है। दोस्तों बस यही ट्रिक है। रोहतांग से बना रोहतांग दर्रा और हिमाचल से बना हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और ये किसके लिए तंग कर रहा है? शिव का किला देखने के लिए। तो ये दोस्तों शिव किला दर्रा बन गया आपका। और इसको क्या आ रहा है? बड़ा लालच आ रहा है, तो बड़ा लालच से बना और बड़ा लाचा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि रोहतांग, शिव किला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बड़ा लाचा दर्रा से कौन सा मार्ग जाने का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मंडी से लेह। ठीक है दोस्तों, मंडी से लेह जाने का मार्ग है बड़ा लाचा दर्रा में। और दोस्तों शिवकिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित जो शिमला शहर है उसको तिब्बत से जोड़ता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और रोहतांग दर्रा तो ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है, जो कि उत्तर में मनाली और दक्षिण में कुल्लू शहर से 51 किलोमीटर दूर मनाली और लेह के मेन मार्ग में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अब दोस्तों हम लोग उत्तराखंड राज्य में स्थित दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये दर्रे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से दर्रे जो हैं उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य में आते हैं। पहला दर्रा है माना दर्रा, दूसरा दर्रा है नीति दर्रा और तीसरा दोस्तों लिपू लेक दर्रा है। दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, तो इसको भी समझ लेते हैं। माना नीति यानी पॉलिटिक्स में उतरना है तो क्या आना चाहिए? लिपू लेक आना चाहिए। लिपू लेक आना चाहिए। दोस्तों माना नीति में उतरना है तो लिपू लेक आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उतरना से हमारा क्या बना? उत्तराखंड। तो माना, नीति और लिपू लेक दर्रे कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ से कि लिपू लेक दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ पर स्थित है? भारत और चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सिक्किम राज्य पर। सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो जेलेपला दर्रा है, दूसरा नाथुला दर्रा है। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा ये नाथुला दर्रा है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि दोस्तों जब 1962 में भारत व चीन युद्ध हुआ था तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1962 में जब भारत व चीन युद्ध हुआ तो नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों बाद में व्यापार के विस्तार के लिए 6 जुलाई 2006 को पुनः इसे खोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। पहला दर्रा है यांग याप दर्रा, दूसरा दर्रा है बोमडीला दर्रा, तीसरा दर्रा है दिफू दर्रा और चौथा दर्रा है पांगसांड दर्रा। ठीक,
दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। दीपू और अरुण दो फ्रेंड्स होते हैं, जिसमें दीपू अरुण से बोलता है, यार आप समझते हो वहाँ पागल सांड रहता है जो बॉम्ब ढीला कर देता है। दोस्तों बस यही ट्रिक है। दीपू से बना दीपू दर्रा, और अरुण से बना हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यार आप से बना यांग आप, और पागल सांड से बना पांग सांड दर्रा, और बॉम्ब ढीला से दोस्तों बना हमारा बॉम्ब ढीला दर्रा। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर राज्य में स्थित दर्रे के बारे में। मणिपुर राज्य में दोस्तों एक ही दर्रा है, तो जो दर्रा है, ठीक है। और दोस्तों मणि में क्या होता है, तेज रोशनी होती है, प्रकाश होता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि मणि में तेज होता है, तो तेज से बना तो जो दर्रा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र राज्य में स्थित दर्रों के बारे में और केरल राज्य में स्थित दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। पहला दर्रा है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में थालघाट दर्रा, जिससे मुंबई से कोलकाता जाने का मार्ग गुजरता है। मुंबई से कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है दोस्तों। मुंबई से कोलकाता जाने का मार्ग गुजरता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद रखिएगा। और दूसरा दर्रा है दोस्तों भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये भोरघाट दर्रा है। और भोरघाट दर्रा करजत और खंडाला के बीच है। करजत और खंडाला के बीच भोरघाट दर्रा स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। कौन मार्ग गुजरता है, तो मुंबई से पूना मार्ग गुजरता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है, तो करजत और खंडाला के बीच। और इससे कौन सा मार्ग गुजरता है, तो मुंबई से पूना मार्ग गुजरता है। और दोस्तों लास्ट में है पालघाट दर्रा, जो कि केरल राज्य में स्थित है। और यह एक प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है, ठीक है दोस्तों। और ये दर्रा जो है किन किन पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा। नीलगिरी, उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने दर्रों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है नाथुला, जेलेपला, जोजिला या फिर शिवकिला। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा शिवकिला है। इसको हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा था कि रोहतांग हिमा को चलने के लिए बड़ा तंग करता है, क्योंकि उसे बड़ा लालच आता है शिव का किला देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। जबकि नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। और जोजिला दर्रा जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है, कि जवाहर सुरंग के नाम से किस प्राकृतिक दर्रे को जाना जाता है। यह बताना है, पीर पंजाल दर्रे को, शिवकिला दर्रे को, बनिहाल दर्रे को या फिर पीपली दर्रे को। दोस्तों जवाहर सुरंग क्योंकि बनिहाल दर्रे में स्थित है, इसलिए इस बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट या फिर पीपली घाट। दोस्तों थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये तीनों दर्रे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं, जबकि पीपली घाट ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। भोरघाट और थालघाट ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, और पालघाट आपका केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। कर्नाटक केरल को, केरल तमिलनाडु को, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को या फिर कर्नाटक तमिलनाडु को। दोस्तों पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम लोगों ने फिगर में पढ़ा था कि यहाँ पे आपका केरल राज्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, केरल राज्य है, और इधर आपका तमिलनाडु राज्य है। ये केरल राज्य है पश्चिमी तट की ओर, और पूर्वी तट में तमिलनाडु राज्य है। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ पालघाट दर्रा आपका स्थित है, जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में।
दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है और इसको 1962 ईस्वी में चीन और भारत युद्ध के समय इसको ब्लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों बाद में इसे 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। क्यों खोला गया? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, व्यापार विस्तार के लिए इसे खोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जोजिला दर्रे से, बुर्जिल दर्रे से, बनिहाल दर्रे से या फिर पीर पंजाल दर्रे से? दोस्तों जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? लिपुलेख, नाथुला, जोजिला या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य में स्थित है, जिसको दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि माना नीति में उतरना है तो हमें लिपुलेख आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? बनिहाल, चुम्बी घाटी, नाथुला या फिर जोजिला? दोस्तों जोजिला से ले जाने का रास्ता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि कार में लद कर जोजिला घूमा तो बड़ा मजा आया। और जोजिला दर्रे से ही लेह से श्रीनगर और कारगिल मार्ग गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों इसको हम लोगों ने ट्रिक से समझा था कि दीपू और अरुण नाम के 2 फ्रेंड्स होते हैं। इसमें से दीपू बोलता है अरुण से, अरे यार वहां तो पागल सांड रहता है जिसने बॉम्ब ढीला कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, पालघाट निम्न में किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां या फिर कार्डमम पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां? दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन बेमेल है? यानी निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। सिप किला। दोस्तों सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जिसको हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा था कि रोहतांग हिमा को चलने के लिए तंग करता है कि मुझे बड़ा लालच आ रहा है सिप का किला देखने के लिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी सही है। नाथुला दर्रा मेघालय में है, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है दोस्तों, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है, कि नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। और जोजिला दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया है, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। लेकिन आप जो क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लद्दाख मिलता है तो लद्दाख पे ही टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल? दोस्तों लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, ये सही है। नाथुला, दोस्तों नाथुला कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सुमेलित नहीं है। जबकि रोहतांग हिमा को चलने के लिए क्या करता है? तंग करता है, क्योंकि उसको बड़ा लालच आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे सिप का किला देखना होता है। ये भी सही है। पालघाट आपका केरल राज्य में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बी नंबर आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? दोस्तों उत्तराखंड में, इसको ट्रिक से हम लोगों ने याद किया था, माना अगर नीति में उतरना है तो क्या करना है? लिपुलेख आना चाहिए, है ना। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा दर्रा होगा, लिपुलेख। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और जेलपला और नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में। और सिप का किला देखना है, रोहतांग को बड़ा लालच आता है, तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? जेलपला। दोस्तों जेलपला सिक्किम में है और नाथुला भी सिक्किम में है। माना और नीति दर्रा है, माना और नीति, अगर नीति में उतरना है तो उतरना से क्या बना? उत्तराखंड, ये भी सही है। सिप किला जम्मू व कश्मीर में है। बॉमडिला अरुणाचल में है। दोस्तों सिप किला हम लोगों ने इसको ट्रिक से पढ़ा था कि रोहतांग
हिमा को चलने के लिए तंग करता है। सिप का किला देखना है, तो सिप किला कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि दीपू अरोड़ा से कहता है कि वहाँ यार पागल सांड रहता है जो बॉम्ब ढीला कर देता है ना। तो बॉम्ब ढीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2006 के मध्य निम्न हिमालय दर्रों में कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? जेलेबला, सिपकिला, नाथुला या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। और ये कब खोला गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 2006 को। ठीक है दोस्तों। और किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? दोस्तों माना दर्रा हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि माना नीति में उतरना है तो लिपु लेक आना चाहिए, है ना। तो माना, नीति और लिपु लेक ये तीनों दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। उतरना चाहिए तो उतरना से उत्तराखंड हमारा बना था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें। सही कोड का उत्तर चुनना है दोस्तों। इधर दर्रे दिए हुए हैं, इधर राज्य दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, और इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि जे के से पूछता है कि जो बुद्धि लोग होते हैं उनको बड़ा बेहाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो के बताता है कि जो बुद्धि लोग होते हैं उनको बड़ा बेहाल किया जाता है पैरों पर 5-5 जाल डालकर। ठीक है दोस्तों, पैरों पर 5-5 जाल डालकर, यानी बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा ऑप्शन है नाथुला दर्रा। इस नाथुला दर्रा को भारत व चीन युद्ध के समय 1962 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में व्यापार के विस्तार के लिए 6 जुलाई 2006 को फिर से ओपन कर दिया गया, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। नीति दर्रा, इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि माना नीति में उतरना है तो लिपु लेक आना चाहिए। तो नीति में उतरना से क्या बना था? उत्तराखंड। तो इसका चौथा नंबर ऑप्शन होगा। लास्ट दर्रा है सिप किला दर्रा। इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि रोहतांग हिमा को चलने के लिए तंग करता है क्योंकि उसको बड़ा लालच आता है सिप का किला देखने के लिए। तो इसका दोस्तों हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कोड में देखते हैं कौन सा कोड सही होगा। ए का दूसरा है, तो दोस्तों दूसरा जो है ए के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ये गलत हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से देखना है कौन सा सही होगा। बी का तीसरा है, इसमें से दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरे में तीसरा नंबर दिखा रहा है ना, जबकि इसमें पहला, तो ये गलत हो गया। ये आपका सही होगा दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।